धर्म ध्वजा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी बहुत कुछ। राम कथा रस। राम कथाओं के अनूठे प्रसंगों की इस श्रृंखला में हम प्रस्तुत कर रहे हैं हनुमत प्रसंग। इस कथामाला के इस भाग में आप सुनेंगे कि हनुमान जी मात्र महाबली नहीं थे, उनमें और भी बहुत से गुण थे। ये भी जानेंगे कि उन्हें किन देवताओं से क्या क्या मिला। कथा आरंभ से पूर्व बताते चलें कि राम कथा रस का पान आप हर मंगलवार सुबह 7 बजे हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स पर कर सकते हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं वाल्मीकि रामायण में वर्णित इस हनुमत प्रसंग का। अब हनुमान कथा एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है। पिछले तक आपने सुना था हनुमान जी को गोद में लेकर गुफा के अंदर चले गए थे। अब आगे जो कथा है उसमें ये आएगा कि हनुमान जी को अपरंपार शक्तियाँ कैसे मिली। विंडमूत्र आशयम आवृत्त प्रजानाम परम आर्तिकृत रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः वायु प्रकोपादि भूतानि निरुच्छ्वासानि सर्वतः संधिभिरभिज्ञमानस्य काष्ठा भूतानि जग्गिरे। इसका आशय है कि जब पवन देवता ने अपनी सारी संसार की गति रोक ली तो लोगों को बड़ा कष्ट पहुंचने लगा। सब लोगों की सांसें बंद होने लगी, अंगों के जोड़ टूटने लगे और लकड़ी की तरह, काष्ठ की तरह चेष्टा शून्य हो गए, यानी उनके हिलना डुलना बंद हो गए। वायु प्रकोपादि भूतानि निरुच्छ्वासानि सर्वतः संधिभिर्ज्ञायमानस्य काष्ठ भूतानि जग्गिरे। द्वायवसटकारं निष्क्रियं धर्मवर्जितं वायु प्रकोपात् त्रैलोक्यं निर्यस्थं इव अभवत्। ऐसा प्रकोप हुआ कि सारे तीनों लोकों में वेदों का स्वाध्याय बंद हो गया। निषिद्धाय वसटकारम निष्क्रियम धर्म वर्जितम, धर्म कर्म बंद हो गए। वायु प्रकोपाद त्रैलोक्यम, वायु के प्रकोप से तीनों लोकों में निर्यस्थम इव अभवत्, सारे कार्य हैं वो निरस्त हो गए। निर्यस्थम इव अभवत्, निर्यस्थम का मतलब होता है नरक, नरक में जैसे गिर गए हों ऐसा सब लोगों को लगने लगा। ततः प्रज्ञा सा गंधर्वा सा देवासुर मानुषा प्रजापतिम समाधावन दुखताश सुख एच्छया। ऐसा कष्ट हुआ, सब लोग ब्रह्मा जी के पास दौड़े, उनका आश्रय लिया कि प्रभु अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो उचुः प्रज्वलो देवा महोदर निभ उदरा त्वया तु भगवान श्रेष्ठा प्रजानाथ चतुर्विधा। वर्णन आता है कि उनके पेट ऐसे फूल गए थे देवताओं के, जैसे उनको महोदर रोग हो गया हो। महोदर रोग में पेट एकदम से निकल आता है आदमी का, और तो उसमें लिखा है महोदर निभ उदरा त्वया तु भगवान श्रेष्ठा प्रजानाथ चतुर्विधा। बोले कि हे ब्रह्मा जी, आपने ही 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि की है। त्वया दत्त अयम अस्माकम आयुषः पवनः पति सो अस्मान प्राणेश्वरा भूत्वा कस्म आदेशो अद्यशतम रुरोध दुख जने अंतापुर स्त्रिया। उनसे बोले कि आपने इन लोगों की रचना करके हम सब की आयु पवन देवता को सौंप दी है, और जो पवन देवता हैं आज कौन सा कारण पड़ा है कि वो हमको कष्ट दे रहे हैं। जैसे अंतःपुर की स्त्रियां, किसी घर में जो अंदर रहती हैं स्त्रियां, अंतःपुर की स्त्रियां अपने ही लोगों को कोई कष्ट देने लगे। ऐसा ये है कि पवन देवता आपके अपने हैं और वो हम लोगों को किस कारण से कष्ट देते हैं। तो ये तस्मात् त्वां शरणं प्राप्ता वायुन उपहता वयं वायु संरोधजम दुखम इदम नो दुखन। इसका अर्थ हुआ तस्मात् त्वं शरणम, हम आपकी शरण में आए हैं। प्राप्ता वायुन उपहता वयम, वायु से पीड़ित होकर वायु संधोरज दुखम इदम नो दुखन, कि वायु के अवरुद्ध हो जाने से हम एक साथ दुखी हो गए हैं, भयंकर कष्ट को प्राप्त हुए हैं। एतत् प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापति
कारण्याद इति चा उक्त्वा असौ प्रजा पुनर्भाषत। एतत् प्रजानां सुप्त्वा, ब्रह्मा जी ने ये सब बातें सुन के तू प्रजानाथः प्रजापति बोले कारणाद इति चा उक्त असौ प्रजा पुनर्भाषत, कि हाँ मैं जानता हूँ कि इसका कारण है। और ये कह के सभी देवताओं को संबोधित करने लगे। यस्मिन् चा कारणे वायुश्चुक्रोध चारुरोध चा प्रजासुरोध्वं तत्सर्वं श्रोतव्यं चा आत्मनं क्षणम। संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसका जो कारण है वो मैं जानता हूँ और तुम लोग सुनो उन्होंने ऐसा क्यों किया है। पुत्रस्य तस्य अमरेशेन इंद्रेणाद्य निपातितः राहुर्वचनम आस्थाय तथा सा कुप्तो अनिलः। अब वो इंद्र के साथ जो घटना घटी थी बताते हैं कि पुत्रस्य तस्य यानी जो वायु देवता का पुत्र है, अमरेशेन इंद्रेणाग निपातितः, देवताओं के राजा इंद्र ने के द्वारा निपातिता गिरे हैं। राहुर वचनम आस्थाय, जो राहु के वचनों को मानकर ऐसा कर रहे थे। ततः सा कुप्तो अनलः, और इसीलिए आज वो कुपित हो गए हैं। पुत्रस्य तस्य अमरेशेन इंद्रेणाद्य निपातितः राहुर वचनम आस्थाय तथा सा कुप्तो अनिलः। आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं आशरीरो शरीरेषु वायुश्चरति पालयन् शरीरम ही विना वायुम समता यादि दारुभिः। अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पालयन्, वायु जो अशरीर है बिना शरीर के हैं और सारे शरीरों में भ्रमण करते हैं। शरीरेषु वायुश्चरति पालयन्, ठीक है, उनका पालन करते हैं। शरीरम ही बिना वायुम समता यातु दारुभिः, और उनकी कृपा के बिना जो हमारा शरीर है ये सूखे हुए काठ की तरह, लकड़ी की तरह हो जाता है। वायु प्राणा सुखम वायुर्वायु सर्वम इदम जगत वायुना संपरित्यक्तम ना सुखम विंदते जगत। कहते हैं कि वायु प्राणा सुखम वायुर्वायु सर्वम इदम जगत, वायु ही संपूर्ण जगत है। वायुर्वायु सर्वम इदम जगत, और वायुना साता परित्यक्तम ना सुखम विंदते जगत, और वायु के बिना ये संसार है कभी सुखी हो नहीं सकता। अद्यैव चा परित्यक्तम वायुना जगत आयुषा अद्यैव ते निरुच्छ्वासा काष्ठकुंड योग महा स्थितः। कहते हैं कि वायुना जगत आयुषा, यानी ये जगत की आयु ही वायु है। वायुना जगत आयुषा अद्यैव चा परित्यक्तम, और आज उसने उसका त्याग कर दिया है। तो अद्यैव ते निरुच्छ्वासा काष्ठकुंड योपमा स्थितः, तो उस वजह से, उस कारण से सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए हैं। तद्यामस् तत्र यत्र अस्ते मारुतो रुक्प्रदो ही नः मा विनाशं गमिष्याम अप्रसाद अदिते सुतः। ब्रह्मा जी कहते हैं हे अदिति के पुत्रों, देवताओं के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि तद यामस तत्र यत्र अस्ते, अब हमें उस स्थान पर चलना चाहिए। कहाँ? रुक प्रतिक्रिया का मतलब हुआ जो इसकी हमारे कष्ट की दवा जिनके पास है। क्यों? माँ विनाशम गमिष्याम, नहीं तो हमारा विनाश हो जाएगा। अप्रसाद अदिते सुता, और उनको चल के प्रसन्न करें। ऐसा ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। प्रजा भी सहिता प्रजापति ही सा देव गंधर्व भुजंग गुहक जगाम तत्रा यसी यत्र मारुतः सुतम सुरेंद्र अभिहतम प्रग्रह सा। ब्रह्मा जी साथ चले। कौन कौन से चले? देव, गंधर्व, भुजंग, नाग, है ना, उस गुफा की तरफ बढ़े। सबको साथ लेकर उसकी तरफ बढ़े ब्रह्मा, जहाँ पे पवन देवता अपने पुत्र को लेकर गोद में जिस गुफा में बैठे हुए थे। ततो आर्ग वैश्वानर कांचन प्रभम सुतम तदोत संग गतम सदागते
चतुर्मुखो वीच्य कृपामथा करोत् सा देव गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षस। ततो आर्क वैश्वानर कांचन प्रभम सुतम। क्या देखा उन्होंने कि पवन देवता जी आर्क सूर्य वैश्वानर अग्नि कांचन स्वर्ण की भांति तेजस्वी पुत्र को लिए तदो संगगतम सदागते। सबके साथ जाकर उन्होंने देखा। चतुर्मुखो वीच कृपामथा करोत् सा देव गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षस है। और यह देखकर चतुर्मुखो वीच कृपामथम करोत् सा देव, उनको ऐसा देखकर कृपा मथो करो तो उनको देखकर बड़ी करुणा आई। देव गंधर्व ऋषि यक्ष राक्षस है, उनके साथ ये सब लोग थे, देवता गंधर्व ऋषि यक्ष, सबको लेकर ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। तथा पितामह दृष्ट्वा वायुर्पुत्ता पुत्रवद आर्दिता। कथा सत्संग में बाधा न आए इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बना लें। सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। ततो पितामह दृष्ट्वा वायु पुत्रवद आर्दिता शिशुकम तम समाद्य उत्तस्थो धातुर अग्रता। जब ब्रह्मा जी को देखा तो पवन देवता श्रद्धा भाव में सम्मान भाव में तथा पितामह दृष्टवा पितामह को देखकर ब्रह्मा को देखकर वायु पुत्र वध आर्जिता, पुत्र के वध से दुखी जो पवन देवता थे शिशुकम तम समादय, पुत्र को लेकर उपस्थो धातुर अग्रता, ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। धातुर अग्रता माने विधाता के आगे। क्या देखा पवन देवता जी ने? ब्रह्मा जी का स्वरूप शलकुंडल मौलिश्रिक तपनीय विभूषण पादयोर्न पतद वायुसूत्र उपस्थाय वेद से। उसने देखा कि ब्रह्मा जी चलकुंडल मौलिश्रिक की, उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट था, कंठ में हार, मौलिश्रिक तपनीय विभूषणों से सुशोभित हो रहे थे, पादयोर्न पतद वायु स्थिर उपस्थाय वेद से। ब्रह्मा जी ने 3 बार उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। पादयोर्न पतद वायु, पैरों में गिरे, तिर उपस्थाय वेद से 3 बार परिक्रमा करके। तम तु वेद विधातेन लंब आभरण शोभिना वायु उत्थाय हस्तेन शिशुमता परिमृष्टवान। 3 लंब आभरण शोभिनाम, जिनके लंबे लंबे हाथ थे जो आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। वायुम उत्थाय हस्तेन सुषुम्तम परिमृष्टवान, उन्होंने वायु देवता को उठाकर खड़ा किया और उनके शिशु पर हाथ फेरा। शिशु को मतलब हनुमान जी पर हाथ फेरा। ब्रह्मा जी ने हाथ फेरा। स्पृष्ट मात्र ततः सो अथ शैलम पद्म जन्मना जल सिक्त यथा सस्यम पुनर्जीवतिम आप्तवान। और ब्रह्मा जी के हाथ फेरते ही स्पष्ट मात्र से तथा सो अथ शैलम पद्म जन्मना, जहाँ पर शैलम पद्म जन्मना ब्रह्मा जी के आया है, कमल योनि से जन्म लेने वाले ब्रह्मा। जल सिक्तम यथा सस्यम, जैसे कोई खेती हो, फसल हो, वो सूख रही हो बिना जल के, और जहाँ से उसमें पानी की बौछारें पड़ी तो सब तने उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर से जीवित हो जाती है। तो जल सिक्तम यथा सस्यम पुनर्जीवितम आप्तवान, ऐसे उसने बच्चे पर ब्रह्मा जी के हाथ फेरते हुए फिर से जाग गया। प्राणवंतम इदम दृष्ट्वा प्राणो गंधवहो मुदा, जहाँ से देखा कि अरे मेरा पुत्र प्राणवंतम, उसके अंदर प्राण आ गए हैं, इमम दृष्ट्वा प्राणो गंधवहो मुदा, तब पवन देवता प्रसन्न हुए। चचार सर्वभूतेषु सा निरुद्ध यथा पुराः, और तुरंत ही उन्होंने वायु का संचार है वो पहले की तरह कर दिया। चचार सर्वभूतेषु सा निरुद्धम यथा पुरम, जो निरुद्ध किए हुए थे वायु को, उन्होंने फिर से उसका संचार कर दिया। अब क्या हुआ? मरुद अरोधाद विनिर्मुक्त अस्थाय प्रजा मुदिता भवन,
शीतवात विनुर्मुक्ता पद्मिनी उषा अंबुजा। इसमें जो लिखा हुआ है कि शीतवात विनुर्मुक्ता, जैसे कोई कहीं पे भयंकर ठंड हो, उससे जो कमल है उसके वो निष्प्राण हो जाते हैं। जहाँ बर्फ़ गिरती है वो जल सरोवर है, और जहाँ से उसमें शीत से मुक्त होते हैं तो कमल फिर से हिलने लगते हैं, फिर से जाग जाते हैं। तो मारुद अरोधाद विनिर्मुक्ता हस्ता प्रजा मुदिता भवन शीतवाद विनिर्मुक्ता है पद्मिनी उषा अंबुजा। ऐसे वो कमल सरोवर की तरह उसके अंदर, बच्चे के अंदर फिर से उसके अंदर वो प्राण लौट आए। ततस्त्रियुग्मस्य त्रिकूल त्रिधामा त्रिदश अर्चिता उवाच देवता ब्रह्मा मारुत प्रिय कामया। अब ब्रह्मा जी के लिए आया है त्रियुग्मस्य, त्रिकुट त्रिधामा त्रिदश आया है कि जो त्रिलोक रूपी गु में रहने वाले, तीन मूर्ति धारण करने वाले, तीन युग्मों से संपन्न हैं, वो उवाच देवता ब्रह्मा मारुत प्रिय काम्या। मारुत देवता को प्रिय करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए देवताओं से बोले, भो महेंद्र अग्निवरुणा महेश्वर धनेश्वरा है जानतम अपि वह सर्वम वक्ष्यामि श्रुताहितम। उनसे बोले देवताओं से कि हे अग्नि, इंद्र, वरुण, महादेव, कुबेर, भो महेंद्र अग्निवरुणा महेश्वर, है ना, महादेव, महेश्वर, धनेश्वरा कुबेर के लिए आया है। जानतम अपि वह, यज्ञ भी तुम लोग जानते हो, सर्ववक्ष्यामि श्रुताहितम, फिर भी मैं सबके हित के लिए यहाँ ये बात कहना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं अनेन सुषुना कार्यम कर्तव्यम वो भविष्यति तद्दद्धुम वरान सर्वे मारुतस्य अस्तुष्टये। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनेन सुषुना कार्यम कर्तव्यम वो भविष्यति, भविष्य में यह आप लोगों के बहुत से कार्यों को संपादित करेगा, पूरा करेगा। तद्दद्धुम वरान सर्वे मारुतस्य अस्तुष्टये, आप लोग मारुत देवता को प्रसन्न करने के लिए, इसके लिए इसको, इस बालक को यानी हनुमान जी को वरदान दीजिए। तो उसके लिए आता है कि अनेन सुषुना कार्यम कर्तव्यम वो भविष्यति तद्दद्धुम वरान सर्वे मारुतस्य अस्तुष्टये। जब ब्रह्मा जी ऐसा कहा तो ततः सहस्त्रम नयना प्रीतियुक्ता शुभानना कुशेषे मयि मालाम उत्क्षेप्यदम वचनो अब्रवीत। जब ब्रह्मा जी का आदेश हुआ तो सब देवता धीरे धीरे आगे बढ़े। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले इंद्र बढ़े। तथा सहस्त्र नयन इंद्र आगे बढ़े। प्रीति युक्ता शुभानना, सुंदर मुख वाले जो इंद्र हैं, सहस्त्र नेत्रों वाले, वो आगे बढ़े। कुशेष मयि मालाम उत्क्षेप्यदम वचनो ब्रवीत, और अपनी जो कमल की माला थी, कुशेष मयि मालाम, उसको उत्क्षेप्यम वचनो अब्रवीत, उसको हनुमान जी के गले में डाली और बोले मत करोत सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथा हतः न्यान्या वै कवि शार्दूलो भविता हनुमान इति। कि मेरे वज्र से, मत करोत सृष्ट वज्रेण, मेरे वज्र से इस बच्चे की ठुड्डी टूटी थी, मेरे वज्र के प्रहार से, इसलिए आज से इस बच्चे का नाम हनुमान हुआ। मत करोत सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथा हतः न्यान्या वै कवि शार्दूल्यो भविता हनुमान इति। यतः प्रभृति वज्रस्य मम अवध्यो भविष्यति। अब मैं इसको अद्भुत वर दे रहा हूँ। कौन सा दे रहा हूँ? मम अहमस्य प्रदास्यामि परम वरम अद्भुतम। क्या? इतः प्रभृति वज्रस्य मम अवध्यो भविष्यति, आगे से यह बालक मेरे वज्र से अवध्य हो जाएगा। मेरा वज्र अब इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो इंद्र का वज्र है वो अमोघ माना जाता है, लेकिन इंद्र ने हनुमान जी को इससे मुक्त कर दिया। इंद्र के वर देने के बाद सूर्य जो खड़े थे देवताओं के बीच में, वो आगे बढ़े। मार्तंडस्त्व ब्रवीत तत्र भागवांस तिम्रापमः तेजोस्व अस्य मदीयस्य ददामि सतिका कलाम। और सूर्य देवता कहते हैं
कि मैं अपने तेज का 100वां अंश इस बालक को देता हूँ। मार्तंड सुत ब्रवीत तत्र भगवान से तिमिरापमः, तिमिर का नाश करने वाले तिमिर अपवाह क्या, तेजोस अस्य मदीयस्य ददामि सतिका कलाम, मैं अपने तेज का 100वां हिस्सा इस बच्चे को देता हूँ। और आगे सूर्य बोलते हैं, सूर्य यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं यदा चा शास्त्रंडे अध्येतुम शक्ति रस्य भविष्यति तदास शास्त्रम दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति न चास भविता कश्चित सदृशा शास्त्र दर्शने। ये अद्भुत वर देते हैं सूर्य। कहते हैं कि जब यह बालक अध्ययन करने की उम्र का हो जाएगा, अभी तो बहुत बालक बिल्कुल नन्हा सा है, छोटा सा है, पैदा होने के तुरंत बाद की कथा है ये। तो यदा चा शास्त्रंडे अध्येतुम शक्तिरस्य भविष्यति, जब इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी, शास्त्र पढ़ने की उम्र आ जाएगी, तो वो मेरा काम होगा कि यदा चा शास्त्रंडे अध्येतुम शक्तिरस्य भविष्यति तदास शास्त्रम दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति, तब मैं इसको शास्त्रों का अध्ययन करवाऊंगा और तब ये बालक है, ये एक श्रेष्ठ वक्ता बने, येन वाग्मी भविष्यति, ये बहुत श्रेष्ठ जो है वक्ता बनेगा। ना चाप भविता कश्चित सदृश शास्त्र दर्शने। हनुमान जी की जो पराक्रम की कहानियाँ, उसमें ये बात थोड़ा पीछे हट जाती है कि हनुमान जी की बराबर कोई वक्ता नहीं है। और सूर्य कहते हैं न चास भविता कश्चित सदृश शास्त्र दर्शने, शास्त्र दर्शन में इसकी बराबरी वाला कोई होगा ही नहीं। इतने थे हनुमान जी। ज्ञानीनामा ग्रगण्यम, इसलिए आया ज्ञानीनामा ग्रगण्यम। वो सूर्य ने उनको अपने वरदान स्वरूप सारे शास्त्रों का अध्ययन दिया था। शास्त्र ज्ञान में उनको थे वो श्रेष्ठ, भगवान सूर्य ने उनको ज्ञान दिया था, इसलिए उनके लिए पराक्रम के साथ जो उनका वर्णन आता है वो आता है ज्ञानीनाम अग्रगण्यम। आगे सुनिए, वरुणश्च वरम प्रदान ना अस्य मृत्युर्भविष्यति वर्ष आयुत सतेन अपि मत्य असाद उदकाद अपि। अब वरुण देवता उन देवताओं से में से निकल कर आगे आए। पवन देवता अपने पुत्र हनुमान को गोद में लिए खड़े हुए हैं और वरुण देवता उस बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं, उस पर स्नेह उड़ेलते हैं और कहते हैं कि वरुणश्च वरम प्रदान ना अस्य मृत्युर्भविष्यति। कहते हैं कि मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। कब तक? वर्ष आयुत सतेन अपि मत्स्य असाद उदकाद अपि। कब तक? 10 लाख वर्षों तक। 10 लाख वर्षों हो जाने के बाद भी मेरे पास और जल से इस बालक की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। अभी जो हनुमान जी को वरदान मिल रहे हैं उसका जो क्रम है वो लगातार चल रहा है। सूर्य आए, इंद्र आए, वरुण आए, और उन्हीं देवताओं की भीड़ से यम है वो आगे निकल के आए। वरुण देवता के प्रिय करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जो अपने बाहों में बच्चे को लिए हुए हैं उसको वरदान यम क्या देते हैं? यमो दंडाद अवध्य त्वम आरोग्यत्वम चा दत्तवान वरम ददामि संतुष्ट आविषादम चा संयुगे। यम कहते हैं यह बालक, यम दंड भी इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात जानना जरूरी है कि ब्रह्मा जी ने यम को यमदंड दिया था, तो यम दंड जो होता है वो अमोघ होता है, लेकिन यम स्वयं कह रहे हैं कि मेरे यम दंड से तुम अवध्य हो जाओगे। आरोग्यत्वम च दत्तवान, और जीवन में तुमको कभी, इस बालक के जीवन में इसको कभी कोई रोग नहीं लग सकता। यमो दंड्याद अवध्य तम आरोग्यत्वम च दत्तवान, ये उन्होंने वरदान दिया। वरम ददादु संतुष्ट अविषादम च संयुगे, और युद्ध में यह बच्चा कभी विषाद को नहीं प्राप्त होगा। समझ गए ना आप? यह हर युद्ध में विजयी होगा। इसका जो सिंहनाद है वो गूंजेगा और हमेशा युद्ध में विजयी रहेगा। जितने भी युद्ध जीवन में लड़ेगा सभी युद्धों में ये अजय होगा। इसका अर्थ ये हुआ वरम ददादि संतुष्ट अविषादम च संयोगे। संयोगे मतलब युद्ध, युद्धों में से कभी विषाद नहीं हो सकता, हमेशा इसकी विजय होगी। ये हमने उसको जो है वरदान दिया।
क्रम लगातार चल रहा है। अब कुबेर आगे बढ़ रहे हैं। कुबेर ने पवन देवता से देखा कि नन्हा बालक तेजस्वी बालक उनकी गोद में है। कुबेर कहते हैं गदेयम मामिका नैनम संयुगेषु वदिष्यति इत्ययम धंधा प्राह तदाहा एकाची पिंगवला। एकाची पिंगवला जो है कुबेर जी के लिए आया है कि पिंगल वर्ड के एक आंख वाले कुबेर जी हैं। वरदान देते हैं कि मेरे दंड से अवध्य होगा और निरोग होगा। यानी यम ने भी कहा निरोग होगा और इन्होंने भी कहा। कुबेर ने कहा कि गदेयम माँ भी कहा नयम संज्ञ। और कहते हैं कि मेरा जो गदा है वो युद्ध में इसका कभी वध नहीं कर सकता, हनुमान जी का कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इत्येदम धंधा प्राह तदाहा एक आचिवी पिंगवलह। ऐसा जो वरदान है वो कुबेर जी ने उस बालक को दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि राक्षसों के पास बहुत सारे जो अस्त्र थे वो भगवान शंकर के थे, विश्वकर्मा के थे। लेकिन हनुमान जी, ब्रह्मा ने तो वरदान दे दिया, हनुमान जी को जो वरदान भगवान शंकर से मिले और विश्वकर्मा से मिले, उसका कारण आप समझ सकते हैं कि वो राक्षसों से जब युद्ध हो रहा था तो कोई भी राक्षस रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण हनुमान जी से नहीं उलझता था। क्यों? आप सुनिए। भगवान शंकर उन देवताओं के बीच से निकल के आते हैं, बोले मतो मद आयुधानाम चा अवध्योयम भविष्यति इत्योयम शंकरेणापि दत्तो अस्य परमो वरः। भगवान शंकर ने परम वर दिया उस बालक को। क्या दिया? कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। मतो मद आयुधानाम चा अवध्यो यम भविष्यति इत्ययम शंकरेणापि दत्तो अस परमो वरः। मैं इसको परम वर देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे। विश्वकर्मा चा दष्ट वेवम बाल सूर्योपम सुसुम शिल्पिनाम प्रवरः प्रदाद वर्मस्य महामति। विश्वकर्मा कहते हैं विश्वकर्मा चा दृष्टवेयम बाल सूर्योपम सुसुम। बाल सूर्य के समान तेजस्वी उस बालक हनुमान को देखकर विश्वकर्मा शिल्पी नाम प्रवरः, जो शिल्पकार में श्रेष्ठ थे, प्रदाद वर्मस्य महामति, उस श्रेष्ठ बुद्धि वाले विश्वकर्मा जी ने ये वरदान दिया। क्या वरदान दिया? मत कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च तैर अवद्धत्वम पन्नश्चिरजीवी भविष्यति। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि मत कृतानि च शस्त्राणि यानी दिव्यानि तानि च, मेरे द्वारा निर्मित जितने शस्त्र हैं, जितने दिव्यास्त्र हैं, तैर अवध्यम पन्नस, उनसे ये बालक वो जो अस्त्र हैं वो इस बालक पर प्रभावी नहीं होंगे। तैर अवध्यम पन्नस, वो अस्त्र जो हैं वो इस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और चिरजीवी भविष्यति, और यह बालक चिरंजीवी होगा। ये जो आशीर्वाद है ये विश्वकर्मा जी ने दिया। सब देवता जब वरदान दे रहे थे, अब ब्रह्मा जी के वर देने का समय आया। वहाँ ब्रह्मा जी फिर बोले, सारे वरदान मिलने के बाद, दीर्घायुष महात्मा चा ब्रह्मा तम प्राब्रवीत अवचः सर्वेषां ब्रह्मदंडान मावध्यो अयम भविष्यति। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि दीर्घायुष महात्मा, यह जो बालक है ये दीर्घायु होगा, महात्मा होगा। सर्वेषां ब्रह्मदंडान, और ब्रह्मदंडों से, सभी प्रकार के ब्रह्मदंडों से, मावध्यो अम भविष्यति, वह इस बच्चे पर काम नहीं करेंगे, प्रभावी नहीं होंगे। यह परम वर, बड़ा श्रेष्ठ वर जो है ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को दिया। इसी क्रम में जब आगे सुनते हैं कि मेघनाथ हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधा था, तो वास्तव में हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांधा ही नहीं जा सकता था। उसका सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, जो ब्रह्मा जी ने वरदान उनके जन्म के समय दिया था। दीर्घायुष महात्मा चा ब्रह्मा तम प्राब्रवीत वचः सर्वेषां ब्रह्मदंडान मा मध्यो अयम भविष्यति। ब्रह्मा जी स्वयं वरदान देते हैं कि मेरे सारे ब्रह्मदंड हैं
उन सभी से ये बालक अछूता रहेगा। और इसके बाद ब्रह्मा जी एक बड़ा श्रेष्ठ वर देते हैं, जिसमें रामचरित जो रामायण है, हनुमान चरित्र है, उसका बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। वह आप अगले अवश्य में अवश्य सुनेंगे। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अभी इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड।